नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है एंटीट्यूड टैरो में। तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रही हो आप लोग अच्छा कर रहे हो, सेफ रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो। तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपने पहले ही मुझे सपोर्ट कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा इंस्टाग्राम पेज का लिंक, और जो भी डेक्स में यूज़ कर रही हूँ इस रीडिंग में, उसके लिंक्स भी होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, व्हाट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ। सो याद रखिए जनरल रीडिंग है, तो जो लेना है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और स्प्रेड पॉजिटिव वाइब गाइस। सो यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए ये कलर वाला बटरफ्लाई, तो ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए है रेड कलर वाला बटरफ्लाई, और ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए है ये कलर वाला बटरफ्लाई 4 2 2 3। सो क्लोज योर आइज, रिलैक्स, कनेक्ट विद अ ग्रुप दैट कॉल्स टू यू। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद करें, और जिससे इंट्यूटिवली आप कनेक्ट कर पाते हो उसको चुनें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको और टाइम चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें। ठीक है, आई एम गोना गो विद ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये कलर वाला बटरफ्लाई चुना तो आप लोगों के लिए क्या मैसेज है देखते हैं। यहाँ पे पहला जो चीज़ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, द गार्डन एंड द गेट। आप अपने कंफर्ट जोन से मुझे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये कार्ड, और इस कार्ड के साथ मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पास कोई तो टैलेंट है, लेकिन लोगों ने आपको कभी भी उस टैलेंट के लिए इनकरेज नहीं किया। जैसे एग्जांपल बोलो तो कोई आर्टिस्ट हो आप लोग, आपको बचपन में पेंट करना बहुत पसंद था, लेकिन आपके मम्मी पापा ने ये कहा था आपसे कि पेंटिंग से कुछ हासिल नहीं होगा, उसमें से आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए आपके अंदर बहुत सारा लिमिटेड बिलीव्स आ गया था कि हाँ पेंटिंग से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं सिक्योर जॉब मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए कहीं पे आपने आपका पैशन खो दिया था कहीं पे। ठीक है, तो इसीलिए आप एक ऐसे जॉब में हो सकते हो जहाँ पे आपको पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन आप खुश नहीं हो। और यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि यहाँ पे ये कार्ड्स ये कह रहे हैं कि अभी वक्त आ गया है अपने पैशन से कनेक्ट करने का, अभी वक्त आ गया अपने चाइल्डहुड हॉबी से कनेक्ट करने का। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलने वाले हो, आप लोग ऐसा कुछ करने वाले हो जो आपके दिल को भाता है। तो यहाँ पे विद दिस बोन कलेक्टर जो आपके पास मुझे लग रहा है बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, आपके लव्ड वंस आपको गाइड कर रहे हैं। आपके लव्ड वंस ये कह रहे हैं कि हाँ मैंने भी पास्ट में यही किया था, मैंने दूसरे लोगों के बात सुन के आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को छोड़ दिया था, है ना। हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा किया था। तो ये जो एंसेस्टर है मुझे लग रहा है ये आपसे ये कह रहे हैं, ये मैसेज आपको देना चाहते हैं कि मैंने भी पास में वो किया था, मैंने दूसरे लोगों के लिए अपनी इच्छाएं को, अपने विशेज़ को पीछे छोड़ दिया था, अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ दिया था, मुझे लगता था कि मेरे पास कैपेबिलिटीज़ नहीं है। वो सब झूठ है, आपके पास वो कैपेबिलिटीज़ है। तो आपके एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि जो भी पैशन है ना आपके अंदर, वो पैशन को वापस यूज़ करने का वक्त आ गया। अगर आप आर्टिस्ट हो, अगर आपको पेंट करना पसंद है तो जाके पेंट करने का वक्त आ गया। अगर आप क्लोथ्स में डिज़ाइनिंग करते हो, क्लोथ्स से कुछ करना पसंद करते हो, जो भी आर्टिस्टिक थिंग, पता नहीं आपके पास वो टैलेंट है लेकिन कोई लिमिटेड बिलीव के कारण आपने वो कहीं खो दिया था। शायद आपके पेरेंट्स को पसंद नहीं था, शायद दूसरे लोग ने कहा कि आप अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपने वो कहीं खो दिया था। अभी वो वक्त है, देखिए विद दिस गार्डन इन द गेट, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस बटरफ्लाई ऑल्सो, वो ट्रांसफॉर्म करने का वक्त आ गया। वो गेट खोलिए और आगे बढ़िए। देखिए चाबी तो आपके गले में है, वो टैलेंट तो आपके अंदर है ही है, बस वो चाबी लेनी है, गेट खोलना है और आगे बढ़ना है। तो यही कह रहे हैं, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बट और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको बहुत खुश करने वाला है। तो इट्स अप टू यू ऑल्सो गाइज। देखिए लेजेंड्स लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। तो जैसे अगर आपकी कोई चाइल्डहुड हॉबी, मैं बस आर्टिस्ट में जा रही हूँ, एग्जांपल है वहाँ, ये सिर्फ एग्जांपल है, आपका सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यूट्यूब में, बहुत सारा वीडियोस डालते हैं। तो शायद आपको बचपन में वो करना पसंद था लेकिन अभी आपने वो टच खो दिया है, लेकिन आपको पसंद है, लेकिन आपको पता नहीं कि आप कहाँ से शुरू करें। तो इसीलिए आप उन लोगों से सीख लीजिए जो आपको इंस्पायर करते हैं, उनकी वीडियोज़ देखिए, वो लोग क्या कर रहे हैं देखिए, वो लोग क्या उनका स्टाइल कैसा है। तो आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप उनसे सीखोगे, और साथ ही साथ क्या होगा, आप अपना एक यूनिक स्टाइल क्रिएट करोगे। ठीक है, तो अभी राइट नाउ आपका जो पैशन है, जो आप अभी अपने कंफर्ट जोन पे हो, आप अभी शायद आपके पास जॉब है जो आपको पसंद नहीं है, फिर भी वो पैसे सब देते हैं, लेकिन आपके दिल को खुश नहीं कर पा रहा है। तो अभी वो चीज़ करने का वक्त आ गया, अपने लिमिटेड बिलीव्स को पीछे छोड़ के जो चीज़ आप
हमेशा से करना चाहते थे ना, वो करने का वक्त आ गया। और जब आप वो करोगे ना, आपकी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा प्राउड हो जाओगे, मुझे लग रहा है जब आप ये चीज़ करोगे, आप अपने आप से बहुत प्राउड हो जाओगे। और मुझे लगता है कि आपके एंसेस्टर्स, आप बहुत ही गाइडेड हो, मुझे लग रहा है आपकी कोई ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर आपके साथ है जो आपको गाइड कर रही है। वो लोग ऐसे कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि तुम करो, राइट। वो लोग अपने टाइम में नहीं कर पाए थे, लेकिन वो लोग आपको इनक्रेज कर रहे हैं कि आप करो, ऐसा मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। और देखिए यहाँ पे 5, 6 ऐसे आया था कार्ड्स आपका, लेकिन नंबर्स देखिए 4, 5, 6। तो जब आप तो ये यही कह रहे हैं कि जब आप आगे बढ़ोगे ना, चीज़ें चेंजेस हो जाएगी। ये चीज़ आपको स्टेबिलिटी देगी, सिक्योरिटी देगी, मनी वाइज आपको अच्छा होगा, आपको स्पिरिचुअली आप अच्छा करोगे, राइट। तो ये जो यहाँ पे फिनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, तो राइट नाउ आपको लग रहा है कि ये आपको पैसे देंगे कि नहीं, ये जो चीज़, राइट। क्योंकि वो एक लिमिटेड बिलीव हमारे लाइफ में है कि आर्टिस्ट को उतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन अभी कितने सारे लोग इंस्टाग्राम से कितने पैसे बना रहे हैं, राइट। तो वो चेंजेस आने वाले, तो अभी आपको सिर्फ अपने आप पे यकीन करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो भी चीज़ है आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए बोल रही है। जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे ना, तो आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी सब मिलने वाली है। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। अगर आपने अपने कंफर्ट जोन से निकल गए हो, आप इसकी तरफ काम कर रहे हो, तो आप सही जा रहे हो, यकीन करो। आप फिनेंशियली, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है ये जो 5 है ना, आपको लगा था कि कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, कोई आपको साथ नहीं देगा, वो जो चीज़ें हैं ना वो चेंज हो रही है। आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, मुझे पता नहीं बहुत स्ट्रांगली इस फाइल पे वो एंसेस्टर का वाइब दिख रहा है। वो आपसे कह रहे हैं कि गो फॉर इट, क्योंकि ये जो चीज़ है वो आपको खुश करेगी, आपको प्राउड करेगी, आप अचीव करोगे अपने लाइफ में। देखिए यहाँ पे रेनबोज हैं, तो हाँ, तो इट्स टाइम टू गो। आप अपने गेम में स्टेप अप करने वाले हो। देखिए 4, 5, 6 आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पे 3 है, राइट। यहाँ पे 1 है, 1 बस 2 नहीं मिला आप लोगों को, 3, 4, 5, 6 आप आगे बढ़ रहे हो। आप वो लैडर को चढ़ते जाओगे, बस अभी आपको अपने ऊपर यकीन रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ है, शायद पहले कोई आपको सपोर्ट ना करे, लेकिन आगे चल के आप इस पे सक्सेसफुल हो जाओगे, तब लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, वैसे वो एप्रिशिएशन आपको अभी नहीं मिलेगा, बाद में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। देखिए वाह, मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप अगर फिनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको कोई तो इंसान फिनेंसेस वाइज भी आपको मदद कर सकता है। तो शायद अगर आप आर्टिस्ट हो, आपने कोई पेंटिंग्स बना के रखी हुई है, तो अपने पेंटिंग्स को बाहर दिखाइए, लोगों को दिखाइए, क्योंकि ऐसे लोग आएंगे जो आपके पेंटिंग्स को ख़रीद सकते हैं। फिनेंशियली आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्रिएटिविटी से एक बिज़नेस शुरू कर सकते हो। वो ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देखिए, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस कर रहे हो कि अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई लोग मुझे सपोर्ट करेंगे कि भी नहीं करेंगे। हाँ करेंगे, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है। आपको अपने लिमिटेड बिलीफ से निकलना है, राइट। आपको अपने आप पे यकीन करना है, और जब आप अपना 100% दोगे, आपको वो वापस 100% ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम से शायद आपने ये चीज़ नहीं की है, और आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। शायद थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन आपके अंदर उसमें टैलेंट है, राइट। तो वो आप बहुत अच्छे से जल्दी सीख जाओगे। सो डोंट वरी गाइस। इतना ही ग्रुप 1 लोगों के लिए, बाय बाय, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है देखते हैं, अगर आपने ये कलर वाला बटरफ्लाई चुना है तो पहला जो कार्ड है वो है रेस्क्यू का कार्ड, और नंबर 7। तो आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे यकीन कीजिए, क्योंकि कभी कभी हमें लाइफ में ना हेल्प पूछने में बहुत डर लगता है, या फिर हेल्प मांगने से वो लोग हमें हेल्प कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आपको ऐसा फील होता है, तो अभी राइट नाउ अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगिए। तो सबसे बड़ा हेल्प आप अपने भगवान से मांगिए। जब आप भगवान से हेल्प मांगोगे तो तब आपको वो हेल्प ज़रूर मिलेगा। या फिर अगर आपको किसी इंसान से हेल्प मांगनी है, तो इट्स टाइम टू आस्क फॉर हेल्प। जब आप हेल्प मांगोगे तब आप रेस्क्यू हो जाओगे। तो एक बात याद रखिए, जहाँ पे भी आप फंसे हुए हो, आप वहाँ से रेस्क्यू होने वाले हो। और आप अपनी सिक्योरिटी के बारे में फियर मत कीजिएगा, क्योंकि डिवाइन आपके साथ हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप और भरोसा करने वाले हो डिवाइन पर। आप
आपको और भरोसा करना चाहिए, बट मुझे डेफिनेटली वो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है जहाँ पे आप अपने भगवान पे बहुत भरोसा करने वाले हो। अब बहुत सारे लोग बहुत प्रे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इफ़ यू आर प्रेइंग, बिलीव कीजिए, क्योंकि वो प्रेयर्स सब आपको मिलेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, यू आर सेफ, आप सेफ हो। तो ये बात है, यहाँ पे ये मैसेज आया है कि आप सेफ हो। देखिए, लव बिगिंस, लुक एट द कलर्स, वी हैव ग्रीन कलर, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, एक्सेलरेटेड मोशन, आपको बहुत कार्ड्स मिले, फर्टिलिटी और अगेन 6 थर्ड आई चक्रा। तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा के साथ और रेस्क्यू के साथ मुझे यही कहना है कि डेफिनेटली आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कर रहे हैं, तो आप स्पिरिचुअली बहुत लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, मुझे ये बात यहाँ पे कहनी है। बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली ले रहे हो। अगर आप अपने स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली ले रहे हो तो गो फॉर इट, बिकॉज ये जो पाथ है वो आपके लाइफ में आपको बहुत खुश करेगा, बहुत सिक्योर फील कराएगा और आपको बहुत खुश करेगा। मुझे ये लग रहा है जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, तब हम अपने अंदर से कनेक्ट करते हैं। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अपने अंदर से कनेक्ट कर रहे हो, आप डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो। तो यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर ग्रुप नंबर 2 है कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हो, स्पिरिचुअली आप अपने डिविनिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हो। थोड़े लोग ये भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आपके पास खुद स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जैसे क्लैवॉयंस हो सकता है, यानी कि आप देख सकते हो, आपको विजन्स दिखाई देते हैं, या फिर आप मेडिटेट कर रहे हो अपने थर्ड आई चक्रा पे और आपको बहुत विजन्स दिखाई देते हैं। जब मेडिटेट करते हो, जब आपको विजन्स दिखाई देते हैं, तो उसको गूगल सर्च करके देखिए कि क्या है वो, आपको उसके सवालों के जवाब डेफिनेटली मिलने वाले हैं। और नंबर मुझे पता नहीं, यहाँ पे 6 नंबर शायद आप लाइफ पाथ 6 नंबर हो सकते हैं। और लाइफ पाथ 6 नंबर की खासियत यही है कि वो लोग दूसरे लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, दूसरे लोगों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन जब मदद लेने की बारी आती है तब थोड़ा बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप भी समझ रहे हो कि आप भी इंसान हो और आपके साथ आपका डिवाइन है, आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे। भले शायद कोई इंसान आपकी मदद ना करे, आपके भगवान आपके साथ हैं। आपके हर लाइफ में, हर पाथ में, जहाँ पे भी आप जा रहे हो वहाँ पे आपके भगवान आपके साथ हैं। आप बहुत, यही सबसे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अलाइन हो रहे हो भगवान के साथ। आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है भगवान के साथ। और जब भगवान के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है तब हम अच्छे डिसीजंस लेते हैं, हम अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, हमारे अंदर वो फेथ होता है, वो पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। तो वो चीज़ बहुत मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे लव बिगिंस, वो स्पिरिचुअल लव मुझे बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के लिए फील कर रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, थोड़े लोगों के लिए नया प्यार भी हो सकता है, नया घर हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ जो इमोशनली आपको खुश करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशनली, शायद ये जो कनेक्शन जो आप भगवान के साथ बना रहे हो वो शायद आपको बहुत खुश कर दे, आप बहुत ही ज़्यादा लव्ड फील करने वाले हो। और यहाँ पे देखिए रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, तो पता नहीं मुझे ये लग रहा है कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, आप अंदर से बहुत ही कनेक्टेड फील करने वाले हो। और थोड़े लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल करियर में फोकस करना चाहते हो, आप स्पिरिचुअली कुछ करना चाहते हो, तो गो फॉर इट, ये थोड़े लोगों के लिए हो सकता है। अगर आपका स्पिरिचुअल करियर है तो उसमें आप थोड़ा बहुत एडवांसमेंट देख सकते हो, थोड़ा बहुत ग्रोथ देख सकते हो, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि विद दिस एक्सेलरेटेड मोशन और फर्टिलिटी, लुक एट द नंबर्स, वी हैव 3 and 3 वी हैव 8 हियर। और 8 नंबर तो अबंडेंस का नंबर है, और आप में कितना सारा ग्रीन कलर है। देखिए आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, तो यही है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कि आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप अपने पास से निकल रहे हो। शायद पास्ट में आपको दूसरे लोगों से मदद पूछने में बहुत डर लगता था, लेकिन आप वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आप अपने भगवान से मदद पूछ रहे हो। और इस फाइल के लिए आपका भगवान, आप जब भी बुलाओगे आपके साथ होंगे, वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग, अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, ठीक है, स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो सकते हो, क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हो, जहाँ पे भी हो, यहाँ पे विद दिस फर्टिलिटी और एक्सेलरेटेड मोशन आपके आइडियाज़ आगे बढ़ने वाले हैं, आपके आइडियाज़ से आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है, और वो सक्सेस आप दूसरे लोगों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, या कुछ तो सेलिब्रेशन भी होने वाली है। थोड़े लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, कि आप शायद ऐसा कोई हो सकता है कि आपके फ्रेंड ग्रुप में कोई प्रेग्नेंट है इसलिए आप सेलिब्रेट कर सकते हो, वो हो सकता है। या फिर आप खुद ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, खुद आप मदर बनने वाले हो, फादर बनने वाले हो, और आप वो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, यानी कि लव बिगिंस यहाँ पे और सेलिब्रेशन है। तो शायद कोई नया बच्चा आ रहा है, उसका सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, इसलिए आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है।
शायद आप आंटी बन रहे हो, अंकल बन रहे हो, ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है डेफिनेटली। और थोड़े लोगों के लिए आपका कोई नया आइडिया हो सकता है जो बहुत सक्सेसफुल होगा, उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। लेकिन जो भी सेलिब्रेशन है ना वो आपके दिल को खुश करने वाला है। तो मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा का वाइब बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, आप अपने पास से निकल के आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। देखिए यहाँ पे मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज, राइट। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे थे और आप अब अगर प्रोग्रेस नहीं देख रहे तो मुझे लग रहा है कि वो प्रोग्रेस आने वाला है, झट से आने वाला है वो प्रोग्रेस। जहाँ पे आपने कभी कभी हमारी लाइफ में चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती है, जब हमने कभी सोचा नहीं होता है, राइट, वैसे होने वाला है आपके लिए। आप शायद अगर आप कोई यूट्यूबर्स हो, ब्लॉग लिखते हो, जो भी आप करते हो, आप कोई आइडिया डालते हो और झट से वो आगे बढ़ जाता है, झट से वो सक्सेसफुल हो जाता है, वैसे ही कहना जी। या फिर आप कोई बिजनेस में हो, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और वो प्रोडक्ट लोगों को बहुत पसंद आ जाता है, तो आगे आप बढ़ रहे हो। यहाँ पे देखिए मूविंग फॉरवर्ड और एक्सेलरेटेड मोशन यहाँ पे। तो अगर आप स्टक हो राइट नाउ, अगर आप बोल रहे, यहाँ पे देखिए रेस्क्यू के साथ आप कहीं पे स्टक फील कर रहे हो, राइट, आपको लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि आप कहीं रिलेशनशिप में स्टक हो, कहीं करियर में स्टक हो, कहीं आप अगर आपकी बिजनेस में स्टक हो, कि आपको लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपके लिए ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। गेट रेडी फॉर दैट गाइस, वो पॉजिटिव चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखिए हीलर ऑफ द एजेस और आर्कएंजल चैम्बल यानी कि सोलर प्लेक्सस, वहाँ पे गट फीलिंग। मैंने जैसे बोला था आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। थोड़े लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हो और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा का हीलिंग, वही है सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के लिए हार्ट चक्रा का हीलिंग दिखाई दे रहा है। तो शायद पास्ट में आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं हो पा रहे थे, इसलिए कहीं पे आपने वो होप लूज़ कर ली थी, राइट। वो होप वापस आ रही है, राइट। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है, आप हील हो रहे हो, आप अपने पास्ट से हील होके आप कॉन्फिडेंटली अपने प्रेजेंट में फॉरवर्ड जा रहे हो राइट नाउ, ठीक है। तो जहीं पे भी अगर आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक हो, वो जो स्टक, कभी कभी हम स्टक हो जाते हैं, हम कहीं पे स्टक हो, रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, करियर में स्टक हो जाते हैं, आपको लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो जो स्टक फीलिंग है वो जा रही है और आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। और ये जब आप आगे बढ़ोगे, ये जो लाइफ है आपके लिए वो आपको बहुत खुश करने वाली है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेके आने वाली है, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन लेके आने वाली है। सो गेट रेडी फॉर दैट, ओके गाइज। इतना ही ग्रुप नंबर 2 लोगों के लिए, बाय, टेक केयर। ग्रुप नंबर 3, तो देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म होने वाला है। ये जिन्होंने भी ये कलर वाला बटरफ्लाई चुना, तो ये कलर से मुझे ये फील हो रहा है कि आप प्यार से बने हुए इंसान हो। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया था, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपने अपने आप से प्यार नहीं किया था। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आ रहा है कि आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पा रहे हो, आप अपने सपनों पे यकीन करना शुरू कर रहे हो, तो मुझे वो यहाँ पे फील हो रहा है, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। और देखिए यहाँ पे जो होम है, होम जैसे जहाँ जब हम अपने घर में होते हैं हम बहुत सिक्योर फील करते हैं, बहुत स्टेबल फील करते हैं, जहाँ पे हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जैसे आपका कोई रूम है, वहाँ पे कोई आपको नहीं दिख रहा है, तब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो, तो वैसे ही एक कॉन्फिडेंस आप अपनाने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने सपनों पे बिलीव करने वाले हो और आप बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल बनने वाले हो, और साथ ही साथ बहुत ही केयरिंग। जो लोग आपको प्यार करते हैं आप उनको बहुत प्यार वापस दोगे, और जब आप वो प्यार वापस दोगे तो आपकी रिलेशनशिप भी बहुत इक्वल, मुझे बहुत इक्वालिटी दिख रही है। आपके घर में बहुत सिक्योरिटी होने वाली है, स्टेबिलिटी होने वाली है। अगर आप सोच रहे हो कि आप सही जा रहे हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो हाँ, ये कार्ड यही कहता है कि जिस बात पे हो आप राइट नाउ वो सही बात है और आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपने कहीं पे तो पास्ट में अपने सपनों पे यकीन नहीं किया था, लेकिन अभी आप फिर से अपने सपनों पे यकीन कर रहे हो, आप अपने आप पे यकीन कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस आ रहा है। आप आगे चल के जो चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा स्टेबल बन रहे हो। आप बहुत इनसिक्योर हो गए थे कहीं पे, आप इनसिक्योरिटी छोड़ रहे हो पीछे, आप सिक्योर बन रहे हो, अपने अंदर आप सिक्योरिटी पा रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन रहे हो। और आपकी फैमिली के बारे में आप सोच के बहुत चिंतित होते थे, शायद आप उसके बारे में अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिली भी सेफ़ है, आपका होम सेफ़ है, आपका होम एनवायरनमेंट सेफ़ है, ठीक है। वाह, देखिए, हाँ या देखिए, तो पहले आप कैसे थे, जब भी आपका कोई
कोई आपको कुछ कहता था तो आप चुप रहते थे। जैसे कहीं पे जाते हो और आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, लेकिन आप डर के कारण आप अपनी सच्चाई नहीं बोलते थे, आप चुप रह के वापस आ जाते थे। लेकिन अभी जो पर्सन आप बन रहे हो, अगर आपको कोई कुछ कहता है, कुछ गलत आपके बारे में कहता है, तो आप ऑन द स्पॉट अपना स्टैंड लेते हो कि ऐसा नहीं है, मैं ये हूँ, यू स्पीक योर ट्रूथ। आप अभी डरते नहीं हो अपनी सच्चाई बोलने से। आप दूसरे लोग मुझे लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं, क्योंकि विद दिस कार्ड मुझे ये लग रहा है कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको गलत, कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि जो बात आप ले रहे हो वो गलत है, ये है वो है बोल के बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन और जब ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में, हमको डिस्करेज हो जाते हैं, हम उनकी एनर्जी ले लेते हैं, राइट। तो मुझे लग रहा है कि आप पास्ट में वो कर रहे थे, लेकिन अभी आप समझ रहे हो कि वो आपकी एनर्जी नहीं है, वो उनकी एनर्जी है। वो लोग सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग शायद आपके सक्सेस को पसंद नहीं करते हैं और वो आप समझ रहे हो, और आप अभी उनकी एनर्जी नहीं ले रहे हो। तो अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है, कुछ कहता है, तो आप अपनी सच्चाई बोलने से डरते नहीं हो, वैसे इंसान बन रहे हो आप लोग। तो थोड़े लोग ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई कम्युनिकेशन फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो, और थोड़े लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारा वॉइस अच्छा नहीं है, तुम जैसे प्रेजेंट करते हो वो अच्छा नहीं है। तो आप लोग यही कह रहे हैं, तब आप लोग अपना स्टैंड लेते हो और कहते हो कि हाँ मैं शायद अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आगे चल के मैं वर्क करूँगी और मैं परफेक्ट बन जाऊँगी। लेकिन व्हाट इज़ परफेक्ट एनीवेज, राइट। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, तो इस परफेक्शन के बारे में आप चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग ऐसे इंसान बन रहे हो, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप अपनी सच्चाई बोलने से डरने वाले नहीं हो। अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल इंसान बन रहे हो। आपने बहुत वो सह लिया अपने पास्ट में। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेसेयर्स, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज़ किया, और आप कभी कभी क्या होता है हम दूसरे लोगों का क्रिटिसिज्म बहुत स्ट्रांगली ले लेते हैं, और फिर हम अपने लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे पास वो टैलेंट नहीं है। आप वो सारी चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ अपने अंदर वर्क कर रहे हो। तो आप कम्युनिकेशन के एरिया में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाले हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है। शायद आप सिंगिंग करते हो और ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा कोई करियर नहीं होगा सिंगिंग में, तो आप लोग उन ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटा के और आप अपने अंदर भरोसा कर रहे हो, और जो चीज़ आपको कहनी है आप कह रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी सच्चाई से कनेक्टेड हो। तो आप ऐसा चीज़ करने वाले हो अपने लाइफ में जो आपके लिए सही है। शायद वो दूसरे लोगों के लिए सही नहीं होगा, लेकिन वो आपके लिए सही है, राइट। और आप अपने आप पे बिलीव करने वाले हो, तो वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। या आप बिलीव इन योर ड्रीम्स, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं एंजल्स, आप अंदर से बदल रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप अपनी सच्चाई बोलने से डर रहे नहीं हो। और जब हम ऐसे बन जाते हैं तो यूनिवर्स भी हमारा साथ देते हैं, राइट, क्योंकि हमारे थॉट्स बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, हम अपने आप पे यकीन करने लगते हैं, और हमें लगता है कि हाँ कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मैं ये कर लूँगा, और यूनिवर्स हमारा साथ देते हैं। तो वही आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी गोल है, उस पर यकीन कीजिए। जिस पाथ पे आप जा रहे हो राइट नाउ वो सही है, और जहाँ पे हो आप अभी राइट नाउ वो आपका सही पाथ है। तो आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है। बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ और प्यार के साथ आगे बढ़िए। और जो कलर देखिए यहाँ पे वो पिंकिश कलर है, यहाँ पे भी, तो आप पूरे लव से बने हुए, आप बहुत ही काइंड हो, बहुत ही काइंड। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब लोग बहुत काइंड होते हैं, दूसरे लोग हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ जाते हैं, लेकिन पहले पास्ट में मुझे लगता है कि आप दूसरे लोगों को एनर्जीज ले लेते थे, लेकिन अभी आप इतने स्ट्रांग हो गए हो कि आपको पता है कि वो उनकी नेगेटिविटी है, वो उनकी जेलसी है, वो उनकी एनवी है, उनकी एनर्जी से आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और आप सिर्फ अपने पाथ पे जा रहे हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स ये भी कंफर्म कर रहा है जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। तो अपने ड्रीम्स में यकीन रखो, और शायद मुझे लग रहा है कि आपके ड्रीम टाइम में भी आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। शायद अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स देखते हो ना अपने ड्रीम में, तो जाके गूगल करके देखो, तो शायद उसमें आपको आंसर्स भी मिलेंगे। बट डेफिनेटली आप यहाँ पे देखिए फिर से एक बटरफ्लाई है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के, ये जो कार्ड है ना, शायद ऐसा हो सकता है कि आपके अंदर ही आप खुद अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते थे कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये हूँ। क्योंकि हमारे लाइफ में ना हमारे अंदर दो पार्ट्स होते हैं। हमारा ईगो होता है जो हमसे कहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े लोग अपने ईगो को भी पीछे छोड़ रहे हैं और अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अंदर से आपकी लाइफ में। जब अंदर हम ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बाहर भी होता है। तो आप अपने सपनों पर फिर से यकीन कर रहे हो, अपने आप पे फिर से यकीन कर रहे हो, प्यार पे भरोसा कर रहे हो। आप लोग शायद कहीं पे आपने खो दिया था वो भरोसा, लेकिन वो वापस आ रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है।
देखिए, वाह, मैंने बोला ना यहाँ पे ये स्पिरिचुअल यूनियन मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा है कि आप अपने आप से कनेक्ट करो। थोड़े लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान आएगा जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको गाइड करेगा। शायद आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करने जाओगे शायद ये भी हो सकता है, आगे बढ़ोगे, शायद कहीं रिलोकेट करोगे आप इस इंसान के साथ, ये भी पॉसिबल है। शायद आपका सपना वो हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ ट्रैवल करो। तो अभी उसको मैनिफेस्ट करते जाओ, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये भी आपके लिए हो सकता है। थोड़े लोगों के लिए आपका विश है कि आप अपने सोलमेट से कनेक्ट करो। आप पूरे प्यार से बने हुए इंसान, आपको प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शायद थोड़े लोग यही प्रे करें कि कब मैं अपने सोलमेट से मिलूँगा, कब मेरी शादी होगी। तो यस, वो भी होगी, आपको सिर्फ भरोसा रखना है। और जो भी आप अभी राइट नाउ कर रहे हो, तो अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखो, अपने कॉन्फिडेंस पे यकीन करो, अपने आप पे यकीन करें, अपने आप पे यकीन करो। अगर आप गाना गाते हो, अपने साउंड पे यकीन करो, अपने कि यस आपका साउंड अच्छा है, ब्यूटीफुल है आपकी सिंगिंग, तो उस पर यकीन करो। आप यहाँ पे आप दूर जाने के लिए बोले। थोड़े लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो काम है वो बहुत सारे लोग देखेंगे, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आपको पहचानेंगे। मतलब शायद आपको यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा हो, या फिर आप ब्लॉग लिखते हो, या बहुत सारे लोग आपको जानेंगे। मुझे पता नहीं, ऐसा भी फील हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली यहाँ पे 9 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे फिर से 9 नंबर है। तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन अभी आपका जो नया साइकिल है वहाँ पे आपके विशेस फुलफ़िल हो रहे हैं। आप अपने लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट खड़ा कर रहे हो जहाँ पे बहुत सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। तो जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपका काम है, जो भी आप अपने लाइफ में पढ़ना चाहते हो, उस पे फोकस कीजिए राइट नाउ, उस पे वर्क कीजिए। अगर आप गाने लिख रहे हो या गाने गा रहे हो, उस पे पता नहीं वॉइस, या फिर आप बुक लिखना चाहते हो, या फिर आप ब्लॉग लिखना चाहते हो, या फिर आप लव स्टोरीज़ लिखना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो उसी पे फोकस कीजिए। दूसरे लोगों के क्रिटिसिज्म को ज़्यादा अपने अंदर मत लीजिए। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है या फिर कोई अच्छा कह रहा है आपके बारे में, हाँ कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ओनली टेक दैट, ओके। अगर आपको लगता है कि वो आपको लेना चाहिए तो ही लीजिएगा। बेकार की क्रिटिसिज्म को दूर कीजिएगा। आपके जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, और यहाँ पे ड्रीम्स है, बिलीव इन योर ड्रीम्स है, तो वही आपके लाइफ में आप अपने ड्रीम्स को पाने वाले हो। शायद थोड़े लोगों के लिए वो स्पिरिचुअल आप सपने देखते हो, किसी इंसान से कनेक्ट करने का, कोई सोलमेट से कनेक्ट करने का सपने देखते हो, तो वो सपना पूरा होने वाला है। थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करियर रिलेटेड कोई सपने हैं तो वो भी पूरे होने वाले हैं आपके। तो या आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो है आपका अंदर, आप अपने सपनों पे और बिलीव करने लग रहे हो। और जब हम अपने सपनों पे बिलीव करते हैं तो यूनिवर्स वो सपने हमें दे देता है, वो हमारा विश पूरा कर लेता है। तो वही मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो राइट नाउ। तो वो एक जब हम कॉन्फिडेंट बनते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स पे इतना यकीन करते हैं कि कोई भी हमें ऐसा फील होता है कि कोई भी हमारा ड्रीम्स नहीं तोड़ सकता है, और हम यूनिवर्स पे इतना भरोसा करते हैं तो ड्रीम्स हमारे सब सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी में हो, आप लव की एनर्जी में हो राइट नाउ। मुझे लग रहा है आप बहुत हाई वाइब में हो राइट नाउ। तो वैसी ही वाइब्रेशन में रहिए। तो जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप सही जा रहे हो, वही पाथ लेते जाओ। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हो, आप अपने ड्रीम्स पे यकीन कर रहे हो। तो वैसे ही जाइए गाइस। तो इतना ही ग्रुप नंबर 3 लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।